आज इस वीडियो लेक्चर में हम डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अमीन्स चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और अभी हम स्टार्टिंग से सारा कुछ पढ़ाए हैं। तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 9 है और अभी तक हम लोग जो है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2027 और आगे जब भी केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम उसका जनरल फार्मूला देखें तो क्या होता है? Rn2 प्लस एक्स माइनस Rn2 प्लस एक्स माइनस, ये क्या होता है आपका? ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अगर हम देखें तो ये अगर एरोमेटिक है तो Arn2 प्लस एक्स माइनस, ये उसका जनरल फार्मूला। मतलब अगर हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से क्या जोड़ते हैं, बेंजीन रिंग में N2 जोड़ते हैं, N2 प्लस और X माइनस, तो वो क्या हो जाता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, क्लोराइड हो जाता है या हैलाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ये दोनों क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर देखिए तो इससे ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो है ये क्या करता है? रेजोनेंस भी शो करता है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर देखें कि कैसे इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले क्या करते हैं? पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद डाइएजोनियम लिखते हैं। डाई किसके लिए? क्योंकि इसमें 2 N2 है, नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 2 के लिए यूज होता है डाई। और नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं? एजो, और इस वर्ड को कंप्लीट करने के क्या लिखते हैं? डाइजोनियम। डाइएजोनियम और एनायन जो भी होता है, यानी एक्स माइनस जो भी होता है, एक्स माइनस चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, नाइट्रेट हो या HSO4 माइनस हो, जो भी हो उसका नाम लास्ट में हम लोग लिख देते हैं। जैसे अगर देखिए तो N2 प्लस Cl माइनस क्या हो गया? बेंजीन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। डाइएजोनियम और एनायन में क्या है? क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। अगर इसका नेमिंग देखिए तो क्या होता है? बेंजीन क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, डाइएजोनियम नाइट्रोजन ग्रुप है, और हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम नाइट्रोजन, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो गया। ठीक है, अगर हम इसका स्टेबिलिटी देखते हैं, क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, यानी कि अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप वाला Rn2 प्लस Cl माइनस, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। यानी कि अगर हम बात करें एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, यानी Rn2 प्लस एक्स माइनस, जो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, एकदम अनस्टेबल होता है ये कंपाउंड Rn2 प्लस एक्स माइनस। ये जो होता है ये, यानी कि प्राइमरी जो ये है अमीन से जो बनता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट Rn2 प्लस एक्स माइनस, ये क्या होते हैं? ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। वही अगर हम बात करें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यानी एनिलीन जिसका कॉमन नाम होता है, ये वाला प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन से जो बनता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, यानी कि तो वो क्या होता है? तो एनिलीन से जो बना होता है वो भी क्या होता है? होता तो अनस्टेबल ही है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन फॉर्म एडीन डाइजोनियम सॉल्ट which are stable, वो कब स्टेबल होता है? which are stable for a short time, कुछ ही देर के लिए वो स्टेबल होता है। किस टेम्परेचर पर? अगर हम 0 डिग्री से 5 डिग्री टेम्परेचर पर उसको रखें तब स्टोर करके, या अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 से 278 केल्विन पर रखें, तो उस कंडीशन में उस शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या होता है? तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो है, यानी कि ये वाला जो है, ये जो N2 प्लस और X माइनस, ये जो है ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल होता है। कब? जब टेम्परेचर का कितना रखना होता है? टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री, और अगर केल्विन में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रखें स्टोर करके, तो शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या होता है? स्टेबल होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ एडिन डाइजोनियम सॉल्ट, और एडिन डाइजोनियम सॉल्ट का जो थोड़ा स्टेबिलिटी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तीसरे प्लेस पे पहुंचता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एडीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, वो क्या करता है? रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है? रेजोनेंस शो करता है। इसके कारण उसको शॉर्ट टाइम स्टेबल होता है। अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए N2 है
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज बेयर करना पसंद नहीं करता, तब वो क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, खींचता है, पुल करता है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा एक पेयर, ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ 3, इस नाइट्रोजन के साथ 2। तो कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है, ये इसको एक्सेप्ट करता है। तो देखेंगे कि एंड पर इसके पास 2 लोन पेयर आ जाएगा, और चूंकि यहाँ से जो है वो बॉन्ड यहाँ पे रिमूव हो गया, तो इस कार्बन के पास अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास क्या होता है, एक बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ बनाएगा, सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड। तो कार्ब के टाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बन एटम है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, और डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया। तो मतलब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। जब इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ से प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर कहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा। अब इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ से भी प्लस चार्ज खत्म हो जाएंगे, तो प्लस चार्ज यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ प्लस चार्ज बनाने के लिए यहाँ से एक बॉन्ड पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब इसके साथ क्या होगा, तो रिंग में से तो प्लस चार्ज गायब होगा, लेकिन अब यहाँ जो डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये जो नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर था, वो यहाँ देगा। तो एन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म करता है, इसलिए एरीन्स क्या होते हैं, तो थोड़े से स्टेबल होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजीन, या कहें तो ये ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर, जिससे क्या होगा, तो आपके पास एक नोट रहेगा, जिससे आप काम अच्छे से होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के एक इंपोर्टेंट मेथड के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है डाइजोटाइजेशन, क्या होता है, पूछेगा क्वेश्चन में, डिफाइन डाइजोटाइजेशन। तो कन्वर्शन ऑफ डाइजोनियम प्राइमरी अमीन्स इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन से जब हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। प्राइमरी अमीन से क्या बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट, दिस मेथड इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन, दिस मेथड इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, अब अगर है इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, तो क्या होता है, फ्रॉम कैसे बनता है प्रिपरेशन, तो फ्रॉम एनिलीन, यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से हम क्या करते हैं, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। आपको पता होगा हम क्या करते हैं, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन या एनिलीन को जब रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। अगर सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम क्या करते हैं, एनिलीन को रिएक्शन करवाते हैं, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और NaCl और H2O क्या होता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रस एसिड तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसका दिख रहा है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करता है आपस में ड्यूरिंग द रिएक्शन इन situ, तो ये क्या बनाता है, HNO2, और यहाँ से एलिमिनेट क्या होता है, NaCl। क्या एलिमिनेट होता है, NaCl। देखिए यहाँ से Na निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, बस क्या कहते हैं HNO2, और यहाँ से क्या बनता है, जब ये रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ, तो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से निकलता है सोडियम क्लोराइड, और वाटर यहाँ से क्या होता है, निकलता है। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, क्योंकि इसमें सबसे जो फेमस मेथड है प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, तो ये वाला है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, आपको पूछ सकता है डिफाइन डाइजोटाइजेशन।
ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कन्वर्सन ऑफ प्राइमरी अमीन्स टू डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन या इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। और अगर प्रिपरेशंस देखें तो एक मेथड है, जबरदस्त मेथड है, बेस्ट मेथड है, और इसी मेथड से हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि होता तो ये अनस्टेबल है, तो ज्यादा बन के क्या फायदा, बना के क्या फायदा, अलग अलग मेथड। तो एनिलीन किसके साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रस एसिड के साथ, यानी HNO2 के साथ। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे HNO2 नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन से ये कंप्लीट होता है। तो सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनिलीन का रिएक्शन करवा देते हैं, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, बन जाता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको भी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कुछ रिएक्शन ऐसा देखें जिसमें नाइट्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा और अलग अलग कंपाउंड्स यहां से प्रिपेयर होते हैं। जैसे अगर हम देखें एनिलीन हमारे पास, यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। जब इसका रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ करते हैं 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, 0 से, या अगर हम उसको सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अलग अलग चीज का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो मिलता है वो देखिए ये सब मिलता है, और सब में क्या कॉमन है कि नाइट्रोजन गैस डिस्प्लेस होता है। क्या डिस्प्लेस होता है, नाइट्रोजन। तो अगर यहां से आपको क्वेश्चन, अगर ये फ्लो चार्ट अगर आप माइंड में सेव कर लेते हैं दिमाग में, तो यहां से एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग के बहुत हद तक कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, convert aniline to bromobenzene, convert aniline to cyanobenzene, convert aniline to iodobenzene, convert aniline to chlorobenzene, convert aniline to fluorobenzene, convert aniline to benzene, ठीक है, convert aniline to nitrobenzene और convert aniline to phenol। यहां से इतने ज्यादा कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, पीछे भी हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन पढ़े हैं, तो यहां तक की टॉपिक क्लियर होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब यहां से क्या होगा वो देखिए, जब हम इसका रिएक्शन Cu2Cl2HCl के साथ करते हैं तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस यहां से डिस्प्लेस होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद अगर CuBr2 HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस यहां से भी क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। उसके बाद अगर CuCN के साथ करते हैं तो बनता है साइनोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस यहां से भी डिस्प्लेस होता है। अगर हम इसका रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड यानी Ki के साथ करते हैं तो बनता है आयोडोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस यहां से भी डिस्प्लेस होता है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन Cu और HCl के साथ करते हैं, कॉपर और HCl के साथ करते हैं, गटरमैन रिएक्शन पढ़े थे, गटरमैन रिएक्शन, तो बनता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस। एक क्लोरोबेंजीन यहां भी बन रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन, और एक क्लोरोबेंजीन यहां भी बन रहा है विद द हेल्प ऑफ गटरमैन रिएक्शन। फिर अगर हम बात करें तो HbF4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है N2 + BF4-। जब उसको हीट करते हैं तो बनता है फ्लोरोबेंजीन और N2 गैस निकलता है, BF3 भी यहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको कहते हैं बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। फिर जब इसका रिएक्शन H3PO2 और H2O के साथ करते हैं तो बनता है बेंजीन। इथेनॉल मिलाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में तो बनता है बेंजीन। उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम पहले तो HbF4 मिलाएंगे, फिर सोडियम नाइट्रेट मिला देंगे, तो क्या बनेगा, N2 + BF4-, और फिर जब यहां से रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो बन जाएगा क्या, नाइट्रोबेंजीन, यानी कि क्या बन जाता है, तो एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनेगा। उसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो बनता क्या है, फिनोल। तो इतना ज्यादा कन्वर्जन है। जब एक शॉट में इसको देखिएगा इस चार्ट को, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रोड मैप, मतलब पूरा का पूरा कन्वर्जन का रोड मैप क्लियर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्या कीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और पूरा को 1-2 बार पढ़ लीजिए, वीडियो को भी 1-2 बार रिपीट कर लीजिए,
तो इससे आपका बहुत हद तक कन्वर्जन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और रिएक्शन बचा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डाइएजो ग्रुप, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। सबसे पहले क्या करते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, उसका रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ। किसके साथ कराते हैं? फिनॉल के साथ। क्योंकि फिनॉल एसिड है, क्या है, फिनॉल एसिडिक होता है, एसिड है, तो यहाँ पे रिएक्शन में देंगे OH माइनस यानी बेस, ठीक है। तो यहाँ से निकल एलिमिनेट हो जाएगा HCl, क्या होगा HCl, और यहाँ से क्या होगा N, ये दोनों जुड़ जाएगा ग्रुप, ठीक है। तो देखिए बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये H निकल ही गया तो ये पूरा जुड़ जाएगा, और क्या लगेगा यहाँ पे OH, तो पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर क्या है OH ग्रुप लगा है, यानी कि क्या है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा, जिसका नाम क्या होता है ऑरेंज डाइज। क्या नाम होता है? ऑरेंज डाइज बोलते हैं इसको हम लोग। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे और उस फिर रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन का, क्योंकि एनिलीन नेचर में क्या होता है बेसिक होता है, बेस होता है ये, तो यहाँ पे लगाएंगे H+, और ये रिएक्शन भी होगा कंप्लीट, यहाँ से निकलेगा HCl और यहाँ से बन जाएगा डाइएजो ग्रुप। तो ये क्या हो गया रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर था, ये खत्म कैसे हो गया है, यानी कि हेलो एल्केन, हेलो एडीन, अल्कोहल, फिनोल एथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, ये चारों चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर को हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो जैसा जो रहा हम स्टार्ट करेंगे, शायद सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2027 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग कंप्लीट और केमिस्ट्री को पढ़ाने का यहाँ पे काम करेंगे इस चैनल पर। तो अगर आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ चैनल को या वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और जो हुआ इसको भी पहले नोट डाउन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।